हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। और मैं अभी उठ गई हूँ और आज की दिनचर्या जिस तरह जैसी भी रहेगी गांव में आपके साथ पूरी तरह से शेयर करूँगी। और तनकारी फोन है दकी, इसके पास क्या नहीं है? नहीं है। अच्छा, कैसे ना खाना? हाँ, रोड से खाना। अच्छा, नहीं, ये छोटी बच्ची का क्या हाल कर रहा है। और वो बेचारी बिजी है अपने दूध पीने में। भाभी घर पर नहीं है जो नाश्ता देंगे हमें। भाभी जा रखी है गेहूँ काटने और भैया भी चले गए गेहूँ देने। और अभी तक मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ कि नाश्ता मिलेगा। अगर यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो चले जाऊँगी वहाँ पर जहाँ पर सारी है, कि कहीं पर भी चली जाऊँगी तो खाने के लिए। और आजकल है गेहूँ काटने का सीज़न, तो लोग सुबह सुबह ही जाते हैं गेहूँ काटने, क्योंकि दिन में तो धूप हो जाती है। यहाँ पर अभी कोई है नहीं कि कोई हमें नाश्ता दे। हाँ मम्मी। और हम जा रहे हैं मामा लोगों के घर पे, हम जा रहे हैं मौसी लोगों के घर पे। अगर वहाँ पे होगा नाश्ता, वैसे तो है, बन रहा था, बोल रहे थे कि आ जाना यहाँ पे नाश्ता करने, लेकिन मैंने सोचा कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके, यहाँ वहाँ उधर से इधर, इधर से उधर। तो फिर से जा रहे हैं मौसी लोगों के घर पे। वहाँ से भी वो लोग बोलेंगे यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे नाश्ता, और जाते हैं वहाँ पर। ये है छोटी सी बच्ची और ये दोनों थोड़े थोड़े बड़े हैं। वो जो ये पिंक कलर वाली है ये है 5 साल की, ये है 6 साल का, और ये भी 4 साल की हुई है। और ये चल नहीं पा रहे उनके बराबर, तो ये आराम आराम से जा रही। ये जल्दी जल्दी 6 साल का। आज तो सुबह होगी। आज कितना साल, कितना नंबर हो गया? नंबर 100%। ये 100 हो गए। चलो, उसको लगता है जैसे दिन होता है वैसे मेरे नंबर भी बढ़ते हैं। तो हर एक इंसान का नंबर बढ़ रहा है, एक एक दिन में, एक एक रात में। और वहाँ पर ये है बेसिक स्कूल, और यहाँ पर मेरे मौसा जी भी टीचर हैं। ये क्या बैरम खाला? लगाओ। अरे यो तो बड़ा ना पैसा है यार। लगाओ। गैस की गाड़ी। गैस बहुत बड़ा। अरे बाद में बोले अब ये नहीं आ पता। वैसे असो दिया वैसे सोच रहे क्या खाना वाला? देखिए ट्रेन के खाना। बोलो। सुई। अच्छा, हमने वहाँ पर नाश्ता किया। हम लोग फिर से वापस आ गए हैं मामा लोगों के घर पे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं रह पा रहे हैं। वहाँ पर हो रहा बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका, मेहमान सब लोग आ रखे हैं। और वहीं पर हैं कुछ लोग, उनके अपने जो परिवार के लोग हैं, देवरानी जेठानी मेरी मौसी की, वो सब वहीं पर हैं कि शादी वाले घर में आएंगे ही, क्योंकि यहाँ पर गांव है। और सब हमने वहाँ पर नाश्ता किया। नाश्ता करते करते 10 बज गए और हम फिर से वापस आ गए, क्योंकि बच्चे वहाँ पर नहीं रह रहे। और दिखाते हैं, रोटी में खेले ना। हाँ है, इन बीच हमारा कते रोटी खाना नहीं आज। ये देखो मेरी भाभी इतनी पतली हो गई बेचारी। मैं खेली ना ना रोटी सब्जी पार बनी। मैं जिद कर बड़ा वाला न तब बनाए तू सूजी भाई।
खेलते। मम्मा दिखा लो जैसे। ये जो पेड़ हैं ये है माल्टे के पेड़ हैं, कुछ संतरे के पेड़ हैं। ये दिख रहा है आपको, ये है माल्टे का पेड़, ये है संतरा का पेड़, उसी के बाजू में है। ये भी माल्टे का ही है और ये है अखरोट का। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट के और इसके पीछे केले भी लगे हुए हैं, पर वो अभी कच्चे हैं। वहाँ पर जाना हमारी बस की बात नहीं है। और ये है, यहाँ पर एक नींबू भी लगा हुआ है। ये पूरे घास के पेड़ हैं जो ये बड़ी बड़ी दिख रही हैं। ये इसको काट के गाय को खिलाते हैं, ये घास फूस। कुछ पेड़ उन्होंने काट भी रखे हैं क्योंकि इनके घर के आगे बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखो कुछ काट भी रखे हैं। लोग आ गए हॉस्पिटल में। यहाँ पर है सरकारी अस्पताल, जस्ट मेरे मामा लोगों के घर के ऊपर सरकारी अस्पताल है और थोड़ी सी दूरी पे, 2 कदम की दूरी पे ये है सरकारी उनका घर जो ये दिख रहा है नीचे। और ये है इनके घर के आगे, वो सामने इंटर कॉलेज स्कूल और यहाँ पर है बेसिक स्कूल। ये जो दिख रहा है ये इंटर कॉलेज स्कूल है। बच्चों को देखो यहाँ पे भी शांति नहीं है। ये मेरी मामी आ रही है ऊपर। ये शायद पानी की टंकी होगी, ये मुझे लग रहा है पानी की टंकी होगी यहाँ पर। ये जो बनाई हुई है स्कूल है भाई, ये है अस्पताल। ये यहाँ पर खाने गया है, ये सर खाने गया है ये महाराज। सरकारी अस्पताल में बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। साफ़ सफाई तो यहाँ पर इतनी है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर सरकारी होगा। मतलब जैसे सरकारी अस्पतालों में आती है एकदम से बदबू, अंदर इंटर करते ही बहुत ज़्यादा बदबू आती है। क्योंकि मैं भी गई हूँ कई बार सरकारी अस्पतालों में। और आप सोचेंगे क्यों गई है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होती है तो सीधा ऑपरेशन के लिए बोलते हैं कि हम ऑपरेशन से ही बच्चा करेंगे। ख़ास करके मुंबई में, मेरे दोनों बच्चे मुंबई में हुए हैं, तो मैं अपना ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, सिजेरियन नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मैं सरकारी अस्पतालों में गई और नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी, तब मुझे पता है। और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा, एकदम से क्लीन, बहुत अच्छा है। ये देखो यहाँ पर तो कोई बास वगैरह कुछ नहीं आ रही है। ये देखो दवाई से भरे हुए हैं। लेकिन गांव में एक चीज़ है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको, आते ही नहीं है गांव की तरफ डॉक्टर, बहुत कम है। ये शायद उनका किचन होगा, कि किचन भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये लोग बैठे होंगे। यहाँ पर तो सामान तो सारा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की ही कमी है, डॉक्टर नहीं आते पहाड़ की तरफ। ये यहाँ पर इतनी बड़ी टीवी लगाई है मरीजों के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आज भी जो भी काम हम करेंगे कुछ अलग अतरंगी
तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं हॉस्पिटल में गई, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ से ये दवाई लाई। यही नहीं, अभी मेरे बच्चों ने भी ले रखी हैं दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हैं, ये इतनी सारी दवाइयाँ दी डॉक्टर ने मेरे को। ये देखो ये सारी दवाइयाँ मेरी है, क्योंकि मेरे शरीर में हमेशा खून की कमी रहती है। डॉक्टर ने भी बोला खून की कमी है। लेकिन आपने कुछ लोगों ने बोला है कि मतलब दवाई खा लो। मैंने खून बढ़ाने के लिए दवाई भी खाई, और टमाटर का जूस और अनार का जूस, ये चूहे मारने की दवाई है, बीटरूट और गाजर का जूस, बहुत सारी दवाएं करी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब मैंने इतनी सारी दवाएं खाई, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल खून ही नहीं बढ़ा। उसके बाद पता क्या किया, मतलब पूरा 4 पॉइंट मेरे पे खून चढ़ा है। तब से मेरे सर में मतलब ऐसे जैसे कुछ चल रहा होगा, ऐसा कुछ होता है। ये दवाइयाँ हैं, इतनी दवाइयाँ खाई मेरे बाग थी दवाई तक रोक ला, तक रोक। छी छी क्या कर रहे हैं? कल इसके सर में जुए पड़े हुए, जुए मेरी बहन के, मैंने कल 2-3 निकाले भी हैं। फिर बोल चल रहे बोल रहा है। आप इसकी बात पे यकीन मत करना। ये मेरा भाई है और मैंने इसके सर से 4 जुएं निकाली हैं। और ये अभी बोली, ये देख सकते हैं आप, मेरे सर में हो सकती हैं जुएं। मैंने साफ करके रखा है अपना सर। ये देखो, ये देखो। हाँ, फिर मैंने पहले मेरे बच्चे वहाँ मौसी के घर पे गए जब हम लोग, तो मेरे बच्चे ने जिद करी कि मुझे हलवा खाना है। मैं कुछ कई दिनों से यही खाना खा रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ ये खाना खा के, अब नहीं खाऊंगा मैं। फिर मेरी फरमाइश थी अपनी भाभी और भाई के साथ कि मेरे लिए बिच्छू बुट्टी की सब्ज़ी बनाओ। तो शायद पूरी बिच्छू बुट्टी नहीं है, मिक्स है, लेकिन वो खाने के लिए बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन यहाँ का जो स्वाद है मतलब बहुत गजब का है। कुछ साल पहले जब मैं आई थी, मतलब कई साल हो गए, 8-10 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, तो तब मेरी भाभी नहीं आ रखी थी। और अब भाभी आ गई तो हमारे घर में मतलब मेरे मामा लोगों के घर पे पूरा रौनक आ गया है। मन कर रहा है यहाँ से ना जाऊँ, क्योंकि होता है ना, भाभी के आने से बहुत ही अलग हो गया पूरा तरह से घर। भाभी भी बहुत अच्छी है, और मैंने जैसे फरमाइश की तो मेरी भाभी ने दाल चढ़ा दी थी, और फिर मेरी भाभी ने यहाँ पे लाया बिच्छू बुट्टी और उसका बना रहे मेरे लिए। उस पे आते कीड़े, उस कीड़े की सब्जी बनाई जाएगी लक्ष्मी के लिए। हम इसको बोलते हैं गढ़वाली में कापलू, लेकिन वैसे ये बहुत ही अच्छा बनाएगी मेरी भाभी। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मेरी भाभी। ये देखो, आप सोच रहे हो कि ऊपर से डाल रहे हैं वो सब्जी में पानी, ऐसा भी नहीं है। कि मतलब स्वाद तो बहुत अलग होता है यहाँ का। ओ गोदी माँ, इसने बोला कि मैं तुम्हें यहाँ पे मिर्ची लगा रखी थी। इतनी सुंदर मिर्ची के पौधे हो गए थे, बहुत सुंदर सुंदर। और कल घोड़ा बांधा इस खंबे पे, और उसने पूरी मिर्चियाँ खराब कर दी। ये जो छोटा सा पौधा आपको दिख रहा है, ये है कागजी और नींबू का। कैसे? यहाँ पर ये मैं नहीं खा, करेले भी हैं, करेले ये लाकी में खान में मैं घरे तो लाल छोड़ बात ये बने दी। ये खिलों का ये दांत आँखों पेड़ है, और ये अखरोट का पेड़ है। ये मौसमी है, सब बातें मौसमी है। और ये पिंडालू है, ये आड़ू का पेड़, ये है पहाड़ी आड़ू। ये हो जाएंगे अगस्त या सितंबर तक, जो ये दिख रहे हैं। तेडलमा किए जानी तेडलमा फोन दूंगा ना। हाँ, काक पहुंचे, मैं बोली काक पहुंचे पहले। ये हैं पहाड़ के बच्चे, कहीं पे भी चढ़ जाएं, किसी चीज़ का डर नहीं, और गिरते भी नहीं हैं, क्योंकि इनके हाथ पैर बहुत मजबूत हो जाते हैं। हाँ। देखी केची बैठे सुबह केची
अच्छा हारुल ये पे कैच बनू यू सब्जी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने सीधा किचन में। अब आज किचन में ही खाएंगे क्योंकि अब 4 दिन हो गए यहाँ पर रहते रहते। अब हम मेहमान से बेमान बन चुके हैं और अब हमें यही खाना पड़ेगा। ये कातली घाट हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोगों ने गुप्पे मारी बहुत सारी। उसके बाद अभी यहाँ पर 2:30 बज गए हैं। मौसम हो गया आज पूरी तरह से ख़राब। आज हो सकती है बारिश। बारिश होने से पहले ही हम लोगों को ठंडी लगनी चालू हो गई क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। बेमौसम बारिश बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये उत्तराखंड है, यहाँ होती रहती बारिश। अच्छी चीज़ ये है कि सुबह शाम यहाँ पर ठंडी हो रही है, दिन में गर्म हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये सामने ये गायें बाहर घास खा रही है नीचे। अब यहाँ पर लकड़ी फाड़ रहे हैं। से कुछ बनाने यहाँ पर देखो नाना जी कुछ बिस्तर रखो करी दिमाग से। यहाँ पर देखो नाना जी जो बोल रहे हैं बंद करो, लेकिन बजो भाई लगो लकीयों को तो लगो कि नहीं लगो वीडियो बंद करो। ओ पता चले उसने तो ढंग से कुछ सुनाया नहीं क्योंकि उसको आता ही नहीं है। रोए से बजा रहा था डम 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 डम। बाद में मुझे मेरी बहन के द्वारा पता चला कि भाई को कुछ आता ही नहीं, इसलिए ठीक से कुछ सुनाया ही नहीं। अब दिखाती हूँ मैं आपको पहाड़ की शाम कैसे होती है। ये सब्जी चढ़ रही है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, किसी चीज़ का डर नहीं, कुछ नहीं। मामी यहाँ पर झाड़ू लगा रही है, भाभी यहाँ पर खाने बनाने की तैयारी कर रही। ये मेरी बहन देखने की कोशिश कर रही क्या बन रहा है यार, और इसकी फरमाइश द्वारा बनाई जा रही है आज पकौड़ी पकौड़ी। हाँ ये देखो ये मेरे बच्चा है। यहाँ पर ये कैची बनी हो भाभी बटर चन। अच्छा ये सब्जी बनाई जा रही है, ये देखो ठीक से नहीं बुआनो भाई। ये देखो जन मतलब लया छंद कन कन मंजर जन तुम बोला तन नहीं बोल जाना पर्दी बची सुबह पर्दी बुआनो छी पर्दी लगानो छी। हाँ ना ना सह पर जाल दे पेड़ा नहीं मंदी। यहाँ पर देखो किचन में ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आटा गूंथ दिया है और ये है किचन। यहाँ किचन में हो रही खाना पकाने की तैयारी, देख सकते हैं। और आज तो मैं अपनी भाभी के बहन का बनाया हुआ खाना खाऊंगी। कल तो वहाँ पर मैं खुद ही बनाऊंगी और खुद ही खाऊंगी। हाँ वीर भाई भाभी के मैं गलती से लगना भाभी ने लाते के बोले आई लव यू। मैं नहीं बोले यार, जिस बॉयफ्रेंड अच्छा तो फोन बोल रहा पर तू एक नीचे तो बोलियो मैं इनसे बॉस वाचनो नहीं भाभी मैं से तो कहा दीजिए
हाँ, अभी इतना अंधेरा हो गया है, हम बाहर पर ही बैठे हैं। किसी चीज़ का डर नहीं, किसी चीज़ का भय नहीं, कुछ नहीं, कोई चोरी वोरी का डर नहीं। सब लोग आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आराम से बाहर पे खाना बनाया जा रहा है। कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब भी नहीं कि कोई आ जाए, कोई क्या बोलेगा। अपना आराम से, चाहे कैसे भी रहो, अच्छे बन के रहो या गंदे, मतलब अपनी सूरत को अच्छा रखो, बुरा रखो, कैसे भी कपड़े पहन लो। ये जा पाए हैं, ये मेरे चाकू के चकानी चाकू तक मारो। ये भाई ते चाकू सम खो रख दिया, बच्चों हाथ में न पड़ो। यहाँ पर हो गई अब तैयारी आलू काटने की, क्योंकि मैं हूँ मेहमान, मेरे लिए पकोड़े बनाए जा रहे हैं। और कल तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद मुझे अपने घर में खुद ही बनाना होगा, क्योंकि मैं गांव जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, किसी भी जगह पर जाऊं, या साथ में रहूं अपनी देवरानी जेठानी के, कभी बाय चांस तो मुझे ही बनाना पड़ता है खाना। मुझे किसी का बनाया हुआ खाना ज़्यादा पसंद आता भी नहीं है अपने घर पे। यहाँ पर तो अच्छा ही बन रहा है। ये आलू के साथ में अपना हाथ भी काटेगा आज। ये देखो, ये है रात का टेस्टी भोजन, ये लागे में जो मेरी बहनों और मेरी भाभीयों द्वारा बनाया गया है। ये बहुत अच्छा भोजन है। और जैसे कि मैंने बताया है कि इनके घर के खाने के स्वाद के आगे 5 स्टार होटल भी फेल है। यहाँ पर टाइम अभी 9:30 बज गए हैं। यहाँ पर अभी बच्चे भी सो गए हैं और हमारी हो गई है सोने की तैयारी। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।